नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गुप्ता इंडियन हॉबी क्लब से पहले तो आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल इंडियन हॉबी क्लब में। और दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे मित्र अरुण जी। और दोस्तों, आज हम है ना एक इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। हमारे पास बहुत लोगों का फोन आता है कि दिल्ली में एग्जीबिशन कब हो रही है। अरुण जी, बड़ी खुशखबरी की बात तो है। इसमें जरा आप एक बार लगभग हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एग्जीबिशन कब हो रही है दिल्ली में। सिर्फ 15 दिन रह गए हैं। 28 फरवरी शुक्रवार, 1 मार्च और 2 मार्च 3 दिन रहेगी, शुक्रवार शनिवार इतवार। और कहाँ पर है सर ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहां पर ये होगी। और ये लोकेशन इसकी है रिंग रोड पर, दिल्ली का जो मेट्रो स्टेशन है, आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास में है। आपके पास कहने का मतलब यह है कि सबसे नियर मेट्रो स्टेशन आईटीओ पड़ेगा। आईटीओ पड़ेगा और वहां से वॉकिंग डिस्टेंस है। अगर ऑटो वाला भी तो 10-20 रुपए ऑटो वाला लेगा, वो पहुंचा देगा आपको। तो यहाँ का विशेष आकर्षण क्या है अभी एग्जीबिशन का? विशेष आकर्षण दोस्तों, देखा जाए तो आपके लिए ये एग्जीबिशन कई तरीके से महत्वपूर्ण होती है। जैसे आप अच्छा दोस्तों, पहले मैं अरुण जी को रोकूंगा। पहले मैं बताऊंगा दोस्तों, हमारा स्टॉल है वहां पर, स्टॉल नंबर 4। पहला विशेष आकर्षण तो यही है। सबसे पहले तो वही आना है सबसे आपको। पहले तो यही है। सबसे आप पहले यदि आप जब भी आते हैं तो सबसे पहला हमारा गेट पे ही स्टॉल होता है हमेशा। हाँ, तो गेट पे ही स्टॉल है, बिल्कुल गेट के सामने 4 कपिल जी नंबर। वहां मिलेगा क्या क्या, ये और बताइए। सर, हमारे यहाँ आपको मिलेगा एसेसरीज, कुछ भी आप जो कॉइन होल्डर, कॉइन एल्बम, नोट और नोट स्लीव्स और इस स्टैम्प से रिलेटेड या न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड कोई भी आइटम जो कि बुक्स मिल जाएंगी आपको। विशेष आकर्षण है बुक्स का स्टॉल मिलेगा। और एक नई किताब भी शायद आ रही है नोटों की। वो भी मिल जाएगी। एक नोटों की नई किताब आ रही है सर, वो भी आपको हमारे स्टॉल पे मिलेगी। इसके अलावा कॉइन के लिए एक्सेसरीज जो होती हैं, आपको लेंसेज मिल जाएंगे। आपको लेंसेज वगैरह सब कुछ मिलेगा। इससे न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड जो भी आइटम है हर तरह। और दोस्तों, हमारे यहाँ क्या होता है, एक तो सबसे पहला होता है हमारे यहाँ रेट नॉर्मल रहता है। आप चाहे एग्जीबिशन में आए चाहे दुकान पे आए, हमारे यहाँ आपको रेट में फर्क नहीं मिलेगा। हाँ, ये विशेष बात है। और एग्जीबिशन में लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि यहाँ चीजें महंगी मिल रही है। हमारे यहाँ जो रेट आप हमारी शॉप पर आते हैं वही मिलते हैं, वही रेट मिलेगा। और हमारा, आप किसी भी एसेसरीज के डीलर से बात कीजिएगा, सबसे नॉमिनल चार्ज है हमारा। हम एक्चुअली कलेक्टर की फीलिंग को देख के आइटम बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आदमी ये सोचता है कि जैसे कोई कॉइन एल्बम ले रहा है, वो कॉइन एल्बम किसी को 1000 रुपए की दे रहा है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स ऐसे भी देखे हैं जो कि आजकल एसेसरीज कुछ आइटम बना रहे हैं और उसका चार्ज इस तरीके से लेते हैं काफी ज्यादा बढ़ा के उसको। जैसे कि आप कोई भी 1 रुपए के नोट की एल्बम बना देते हैं और उस पे आप 3-4 नोट लगाकर 2500 से 3000 रुपए एक कलेक्टर से ले रहे हैं, जिसमें कि उसकी उसकी फेस वैल्यू ही बहुत ज्यादा करके 100-150 रुपए 300 रुपए की होती है। तो दोस्तों, उसी को ध्यान में रख के हम आइटम बनाते हैं। और हमारे यहाँ सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से भीड़ होती है कि यहाँ पे हमारा चार्ज कभी भी ज्यादा नहीं होता। और अरुण जी, कॉइन होल्डर्स की शीट्स मिल जाती हैं। कॉइन होल्डर्स अलग अलग साइज के, 0 से लेके कितना 8 तक होता है। हाँ सर, 0 से लेकर 9 तक होते हैं, सारे साइज मिलते हैं हमारे यहाँ। और हमारे यहाँ रोटेशन वाला आइटम, कलर्ड, तिरंगा, सब कुछ एक ही रेट है। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत से लोग इसको कहते हैं कि रोटेशन वाला ये अलग रेट है, ये अलग रेट है। रोटेशन के लिए एक स्पेशल कॉइन होल्डर होता है, उसमें घड़ी बनी हुई होती है। और आप ये देख रहे होंगे हमारे पीछे एक कलर है, सारे कलर हमारे यहाँ मिलते हैं। और ये सारे कलर एक ही रेट है, जो व्हाइट का रेट है। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। यदि कोई भी डीलर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे तो आप उनसे कह सकते हैं कि आईएससी में तो पूरे रेट पे मिलता है। इसी तरह से फिलेटली की आइटम के लिए भी एल्बम्स मिलती हैं। फिलेटली की आइटम, फिलेटली की सारी आइटम और मिलती है। उसकी किताब भी नई आने वाली है अरुण जी। कॉइन क्लीनर हो गया, कॉइन शाइनर हो गया। मतलब आप नाम लीजिए किस चीज की आपको कलेक्शन आपने हाँ, हमारे कॉइन न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड या फिलेटली से रिलेटेड जो भी आइटम है, हम हर तरह की आइटम बनाते हैं। अच्छा, एक और विशेष बात कपिल जी, अब मैं आपकी बात काटा हूँ। विशेष बात यह है कि जब लोग एग्जीबिशन में आते हैं तो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे लोग चिल्लर लेकर आते हैं या 786 के नोट ले आएंगे, सर्कुलेशन ग्रेड से निकाल कर ट्रैक्टर वाले नोट लेकर आएंगे। और मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि हमारे पास ये जो नोट है इनकी बहुत ज्यादा कीमत है, लाखों करोड़ों रुपए में कीमत है या कुछ ऐसा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत सारे लोग बड़ी दूर दूर से किराया खर्च करके आते हैं, ये सोचकर कि हमें वहां जाएंगे
तो 1 लाख 2 लाख रुपए में तो ये चीज ही बिक जाएगी, 10-15 हजार रुपए किराया का क्या जाएगा हमारा, वो तो उसी में से निकल जाएगा, ऐसी फीलिंग लेकर आते हैं। तो वो बड़ा दुख लगता है, खासतौर से जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं, वो इस सपनों में आके कि हम बहुत मोटे पैसे मिल जाएंगे, अभी वो नुकसान उठाते हैं तो दुख अरुण होता जी, है। अभी कुछ शख्स थे जो कि उड़ीसा से हमारे यहाँ सिक्के दिखाने के लिए आए थे, और वो सिर्फ स्पेशल सिक्के दिखाने के हिसाब से आए थे। केरल से भी तो आए हुए थे 3-4 लोग एक बार। तो केरल से आप अंदाजा लगाइए कितनी, मतलब वहां का मेरे से ट्रेन का रास्ता ही 36 घंटे 48 दोस्तों, मैं घंटे। आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आप पहले ये देख कोशिश कीजिए कि आपके पास जो सिक्के हैं वो वैल्यूएबल हैं, और ये पता करने के लिए देखो आप किसी से रजिस्ट्रेशन ना कराएं, उससे बेहतर ऑप्शन है कि आप 500-700 रुपए की किताब खरीदें। उसमें मार्केट एस्टिमेटेड प्राइस लिखा हुआ होता है। आप हमारे स्टोर से भी किताब ले सकते हो, हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हो, या फिर आप हमारे को डायरेक्ट कॉल करके भी ले अच्छा, सकते हो। एक शिकायत और देखी गई है, वहां पर जो लोग स्टॉल लेते हैं, वो लोग, जो संस्था चलाती है, कोई भी संस्था जब किसी भी एग्जीबिशन को करवाती है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि स्टॉल होल्डर जो है वो देख परख के अच्छे रेपुटेड लोगों को वहां पे स्टॉल दिए जाते हैं। जितने भी लोग चलते फिरते कार्य कर रहे होते हैं, पटरी पे लगा के बैठे होते हैं, उन सब से बच के रहिए। कोई भी आपको धोखाधड़ी आपके साथ कर सकता है और नुकसान पहुंचा सकता है अरुण जी, मैं ये नहीं कहूंगा, देखिए, क्योंकि बहुत से ऐसे पटरी वाले भी होते हैं जो कि अच्छे कॉइन्स या वो रखते हैं। उनका एक क्या खासियत होती है कि उनके पास है ना स्टॉल लगाने के पैसे नहीं होते। वहां पर चक्कर क्या है कि आप जज नहीं कर सकते ना, तो वहां पे आपको देख समझ के, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि यदि आप लोग एग्जीबिशन आ रहे हैं तो जो भी आप आइटम ला रहे हैं वो डीलर को ही दिखाएं जो कि स्टॉल होल्डर है। बाहर पटरी पे वो आइटम ना दिखाएं। बाहर पटरी से आप आइटम खरीद सकते हैं, कुछ भी जो पटरी लगती है, उसमें भी देख समझ के अपना। जैसे तो अरुण जी इस बार इंदिरा गांधी स्टेडियम में है, बाहर पटरी का तो मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई बैठता है, बैठ जाते हैं लोग। अच्छा, पिछली बार भी ऐसा पार्क वगैरह में बैठ जाते हैं। यदि आप वहाँ, क्योंकि इस तरह की शिकायतें आई कि पता लगा जी किसी ने वहां स्टॉल पर कोई कॉइन था, वैल्यूएबल कॉइन था, उसकी कीमत ज्यादा बता दी, बाहर उसने, आपको अंदाजा नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मुंबई का जो मिंट मार्क होता है वो डॉट के जैसा दिखाई देता है, तो वो नोएडा का है या मुंबई का है पता चल नहीं पाता। पता लगा जी नोएडा वाला महंगा था और मुंबई का आप खरीद लाए, और किसी ने दे दिया जी बाहर चलते हुए, वहां तो स्टॉल वाले लूट रहे हैं, हमसे सस्ता ले लो, वो फिर पता लगता है नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, कोई भी आपको यदि आइटम दिखानी है तो आप चाहें तो हमारे स्टॉल पे आ सकते हैं। तो आपको जानकारी देने का कोई चार्ज नहीं है, और यदि दूर से आ रहे हैं तो अरुण जी, मैं अपने व्यूअर्स को एक बार कहिए ताकि दोबारा पहले आने से पहले कंफर्म करें कि आपकी आइटम की वैल्यू क्या है। और या फिर इस इरादे से आए आप दिल्ली आ रहे हैं, तो या हम घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं, दिल्ली का पर्यटन के लिए आ रहे हैं, और यहाँ भी एक चक्कर लगा लेंगे। सर, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आप इस तरह की कोई आइटम दिखाने आ रहे हैं, तो यदि आप किताब भी नहीं खरीद सकते तो उसका एक हमारे पास और ऑप्शन है। आप किसी भी ऐसी वेबसाइट को जो कि ट्रस्टेड वेबसाइट हो, उस पर indianhobbyclub.com पर सर्च कीजिए, आपके पास जो आइटम है वो देखिए वहाँ किस रेट में बिक रहा है ना। आप एक पर्चा बनाइए, कॉपी लीजिए, उस पर लिखिए कि कौन सी आइटम कितने की बिक रही है, पहले ये चेक कीजिए। फिर वो एक, जब आप लिस्ट पूरी बना लेते हैं, तब आप उस पर चेक कीजिए कि हाँ भाई ये मेरे पास ये आइटम है उसी मिंट की। तो जो डीलर यदि कोई आइटम बेच रहा है तो उससे आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई हमारे पास जो आइटम है वो उस कंडीशन की है या उस वैल्यू की है, तो हम किसी डीलर को दे सकते हैं। कोई ट्रैक्टर का नोट आपको वहां पर अगर 35 रुपए का मिल रहा है तो आप खुद ही सोचिएगा कि 5 लाख का कैसे मिल रहा है। एक चीज आपको और कहना चाहूंगा, यदि कोई किताब में रेट लिखा हुआ है तो उसको पत्थर की लकीर नहीं होता, वो ये कंडीशन के ऊपर डिसाइड होता है। जो किताबों में रेट होता है वो रेट होता है यूएनसी का, तो ये उससे कैलकुलेशन नहीं होती कि बिल्कुल एक्यूरेट वही चार्ज है, क्योंकि आपके पास जो सिक्का है वो हो सकता है पुरानी कंडीशन का है। पुरानी कंडीशन, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एक बिल्कुल करारा नोट, और उसको आपने एक बार, ये नोट है मान लीजिए, ये बिल्कुल करारा नोट है, और एक बार ये फोल्ड लग गया इसमें, अब इसकी कीमत आधी हो जाएगी। 1000 का बिकता होगा, 500 का रह जाएगा। आप कहेंगे ये तो बिल्कुल अच्छा है, आप क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, आपको लगता है कि इसमें क्या कमी है, लेकिन कलेक्टर उसकी वैल्यू नहीं देता। तो आप ये बात ध्यान रखिए। तो दोस्तों, ये जो कंफ्यूजन दूर आप अपने दिमाग से दूर कर लीजिए कि क्योंकि कंडीशन ही सिक्के की कीमत या नोट की कीमत बिल्कुल बयां करती है। कोई सिक्का है बिल्कुल चमचमाता, उस पर एक स्पॉट आ गया या स्क्रैच लगा हुआ उसको, तो वो उसका वैल्यू घटा देता है। और दोस्तों, आपसे
निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया या कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और ये पूछना चाहते हैं कि नेक्स्ट एग्जीबिशन कहाँ है। हाँ, आगे भी आने वाले टाइम में भी हम दोस्तों अब हम वीडियो में हम बताएंगे। अभी तो हम सिर्फ दिल्ली की एग्जीबिशन बताते हैं, अब आपको कोशिश ये करेंगे आपको ऑल ओवर इंडिया की एग्जीबिशन की डिटेल हम बनाते रहे। हमारे साथ बने रहिएगा और मिलते हैं। नमस्कार।